गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो कल एक अमेजिंग सी चीज़ हुई। मेरे कुछ दोस्त आए थे मेरे घर पे और उन्होंने मेरा गार्डन देखा और देखते देखते वो लोग बहुत ही क्यूरियस हो गए और जब पूछने पर ये पता चला कि वो लोग मेरे माइक्रोग्रीन्स के पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। तो मैंने बोला यार कौन से माइक्रोग्रीन के बारे में आप लोग इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। तो तब पता चला कि दे वर टॉकिंग अबाउट माई लिटिल मस्टर्ड माइक्रोग्रीन प्लांट, द मस्टर्ड माइक्रोग्रीन प्लांट, जो कि है ये। लुक एट इट। ऐसे देखने पर आपको ज़्यादा खास भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई इतने से माइक्रोग्रीन उगाए लेकिन इसका क्या ही मतलब हो गया, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ आज मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड इज़ अ वेरी गुड माइक्रोग्रीन प्लांट जो कि आप उगा सकते हो और बहुत ही इजीली बढ़िया से उग जाते हैं और लिटरली ये ऑलमोस्ट 3.5-4 इंच के हो गए हैं। इनके ट्रू लीव्स भी आ गए देखिए। एंड अब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे घर पे हम लोग ज़्यादा मात्रा में मेथी है, पालक है, ये सारे माइक्रोग्रीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी वजह से थोड़े से मस्टर्ड किए हैं ताकि मैं इसे सैलड में डाल सकूं या फिर सैंडविच के स्टफिंग में डाल सकूं, है ना। तो मैंने सोचा कि इतने ही उगाते हैं एंड लोगों को इनमें भी इंटरेस्ट आ गया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पहली बात तो कि मस्टर्ड माइक्रोग्रीन को कैसे उगाते हैं और कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। So let's get started. So guys, talking about mustard microgreens, तो मैं एक काम करता हूँ, हार्वेस्ट करते जाता हूँ और आपको मैं बताते जाता हूँ कि होते क्या है मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन्स। तो सबसे पहले तो मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स, ये जो यंग मस्टर्ड होता है, राई होती है अपनी, है ना। राई बहुत लोगों को देनी आती है, लेकिन जब राई यंग होती है तो उसके जो ग्रीन्स होते हैं उसे कहते हैं मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स, है ना। मस्टर्ड होते हैं उसके कहते हैं मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स। आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स जो है वो 10 या 15 दिन के गैप में आप उगा सकते हो। तो जब भी आप नेक्स्ट बैच उगाना चाहो तो आप डेफिनेटली ये चीज़ उगा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि इनका न्यूट्रिशनल जो अगर चार्ट आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल है दैट इज़ जस्ट अनपैरेलल। मतलब इट इज़ रिच इन विटामिन ए, के, ई, सी, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन करके एक चीज़ होती है वो उसमें ये निपुण है। गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ। मतलब सारी चीज़ जो भी आप इमेजिन कर सकते हो एक माइक्रोग्रीन्स है वो आपको ये मस्टर्ड ग्रीन्स के अंदर मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने हर बार बताया कि ऑर्गेनिक सीड्स आप यूज़ कीजिएगा एंड कभी भी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, ज़्यादा सनलाइट में मत रखिएगा। चलो आपको दिखाई देते हैं कि कैसे प्लांट करते हैं हम अपने मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम बाय साइड में रख देते हैं एंड फ़ोन को हम साइलेंट पे रख देते हैं। सो लाइक यू कैन सी इट हियर, हमारा जो मस्टर्ड माइक्रोग्रीन है वो एक नॉर्मल से पॉट के अंदर हमने पॉट किया हुआ था। इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी खोल लेंगे हम। खोलने के लिए जो है मैंने ये साधन लिया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। इसके जो रूट्स है या इसके जो लेफ़्ट ओवर प्लांट्स है ये भले कोई बात नहीं मिट्टी के अंदर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये उल्टा और भी नाइट्रोजन ऐड करते हैं हमारे सॉइल को। सो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम हमारे मिट्टी को जो है वो खोल लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक रूट स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ इसका। ये देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, लुक एट दिस, इसके रूट्स आने शुरू हो गए। अगर आप यही लीफ को या यही प्लांट को पूरा ग्रो होने देते तो शायद आपको एक बड़ा सा मस्टर्ड का पौधा दिख जाता, है ना। सो बहुत ही इजी है इसे ग्रो करना एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये पौधा है। तो देखिए मैं 1 से 2 इंच की जो मिट्टी है उसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा खोल दे रहा हूँ।
ये देखिए हमारा पॉट कम्प्लीटली खोद के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं, वैसे तो मैं वर्मीक्यूलाइट डाल देता, वर्मी कंपोस्ट डाल देता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी हद तक अपने न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी मिट्टी जो है वो यहाँ पे यूँ करके एक मुट्ठी जो है वो निकाल दूँगा एंड इस ग्लास के अंदर मैं भर दूँगा। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब हमें सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी हम मस्टर्ड के सीड्स को यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो, उनके ऊपर ज़्यादा टाइप की कोटिंग ना हो। आप खाने वाले सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखती है। सो हम सीड्स को लेंगे एंड वी विल जस्ट जेंटली स्प्रिंकल देम इन द होल पॉट। एकदम भी ज़्यादा डेंस मत कीजिएगा, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही इन्हें बिछाना है। ये देखिए, आई थिंक इतना ही काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा और हम डाल देते हैं कि बढ़िया तरीके की ग्रोथ हमें दिख जाए। और हल्के हाथों से बस प्रेस कर लीजिएगा अपने सीड्स को। यस, देयर वी गो। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सीड्स जो है वो स्प्रेड आउट हो चुके हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ओवरलैप नहीं होने चाहिए सीड्स एंड बहुत ज़्यादा डेंस नहीं करना है हमें। अब ऊपर से जो है ये सॉइल जो है वो हम थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। एकदम भी ज़्यादा सॉइल नहीं डालनी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर जितनी सॉइल हमें ऊपर से डालनी है। फिर से हम थोड़ा सा पैट डाउन कर देंगे ताकि सीड एंड सॉइल कनेक्ट जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। ये देखिए बढ़िया तरीके से अपन ने पैट डाउन कर दिया। अब कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारा स्प्रे लेना है और इसे स्प्रे कर देना है। आप वैसे तो इसे सोक करके भी, ये सीड्स को जो है वो सोक करके भी आप अगले दिन प्लांट कर सकते हो, जैसे हम मेथी को करते हैं या मूंग को करते हैं या फिर बाकी सारे जो माइक्रोग्रीन्स हैं उनको करते हैं। लेकिन मैंने देखा है राई के केस में कि आपको कोई भी प्रकार का सोक या भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ही बढ़िया तरीके से अपने ही मॉइस्चर में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसे आप कम्प्लीटली कोकोपीट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर आप बढ़िया तरीके की जर्मिनेशन सॉइल यूज़ करते हो या सीडिंग सॉइल मिक्स यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये मैंने बताया आपको माइक्रोग्रीन्स कैसे उगाते हैं मस्टर्ड के, और उसी के साथ साथ हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। अब मैं बढ़िया सा टेस्टी मस्टर्ड के ग्रीन्स जो है वो उसको हार्वेस्ट करके हार्वेस्ट जो किए हुए हैं मैंने वो डिवावर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे अच्छे लगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने ट्राई किए तो किस तरीके का टेस्ट आपको पसंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, adios.